Welcome back to another numerical, that is numerical number 4, and now we will see one different type of question, and that is the calculation of medicine consumed. आपको नाम से दिख रहा है मेडिसिन कंज्यूम्ड, मतलब दवाइयाँ जो कि प्रयोग में लाई गई है उसकी हम गणना करने जा रहे हैं। मान लीजिए कि अगर एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है तो वहाँ पे मेडिसिन आती है और फिर मेडिसिन जो है बेच दी जाती है, या मेडिसिन जो है उसको सस्ते दामों में बेच दिया जाता है क्योंकि वो चैरिटेबल हॉस्पिटल है। और कुछ मेडिसिन हॉस्पिटल्स वाले भी क्या करते हैं, यूज़ में लाते हैं फॉर देयर पेशेंट्स। तो यहाँ पे कितनी अमाउंट में दवाइयाँ प्रयोग में लाई गई है, यूज़ में लाई गई है, उसकी गणना की जाती है। सिमिलरली कोई भी संस्था हो, भले वो व्यापारिक हो या गैर व्यापारिक संस्था हो, तो वहाँ स्टेशनरी का प्रयोग भी होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि स्टेशनरी तो थोक में लाई जाती है, लेकिन साल भर में कितनी स्टेशनरी यूज़ की गई है, कितनी स्टेशनरी प्रयोग में लाई गई है, उसका कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमें जो है जो भी दे रखा हो, आपको स्टेशनरी दे रखी हो, मेडिसिन दे रखी हो, या कुछ और भी चीज़ आपको क्वेश्चन में दे रखी हो सकती है, तो कितनी अमाउंट में वो कंज्यूम हो चुकी है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस प्रकार का क्वेश्चन हम इसी प्रकार का हम एक क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। और इसी प्रकार का एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में बाद में दूंगी ताकि आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कर पाए और समझ पाए। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है, निम्नलिखित सूचनाओं से वर्ष 2020 के लिए उपभोग की गई दवाइयों की राशि की गणना कीजिए। 2020 आपका साल दे रखा है और पूछा है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड, कि कितनी मेडिसिन कंज्यूम्ड हो चुकी है वो हमको हमारे 2020 साल के लिए निकालनी है, 2020 के लिए निकालनी है। और आपको यहाँ पे कुछ जानकारी दे रखी है, जानकारी देख लेते हैं। सबसे पहले आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है मेडिसिन्स का। शुरुआत में, साल के शुरुआत में आपके पास कितनी मेडिसिन्स है, 50,000 रुपीज़ की मेडिसिन्स है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है मेडिसिन का। साल के अंत में आपके पास कितनी मेडिसिन्स है, 75,000 रुपीज़ की मेडिसिन्स है। ठीक है, इसके बाद मेडिसिन के क्रेडिटर्स दे रखे हैं। क्रेडिटर्स आपको सभी को पता है, जब भी उधार में ख़रीदते हैं हम, तो सामने वाली पार्टी जो सप्लाई होता है, जो कि हमको उधार में कोई भी चीज़ बेचता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर बोलते हैं। तो यहाँ पे क्रेडिटर दे रखे हैं मेडिसिन का, मतलब 45,000 रुपीज़ देना बाकी है मेडिसिन्स के, मतलब 45,000 रुपीज़ की मेडिसिन्स ऐसी है जिसका पैसा देना बाकी है। तो 45,000 की मेडिसिन आपने क्या करी है, उधार में ख़रीदी है, जो कि पहले से आपके पास पड़ी हुई है। और उसी प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे तो क्लोजिंग क्रेडिटर भी दे रखे हैं, मतलब साल के अंत में कितने पैसे देना बाकी है क्रेडिटर्स को, 65,000 रुपीज़ मेडिसिन्स के देना बाकी है। इसके सिवा आपको एक चीज़ एक्स्ट्रा दे रखी है, वो है एक्स्ट्रा दी गई जो है अलग से, वो है कैश परचेज ऑफ मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर। मतलब 1,50,000 की आपने क्या करी है, फिर से मेडिसिन खरीदी है, लेकिन उधार में नहीं खरीदी है, कैसे खरीदी है, कैश में खरीदी है, इसलिए यहाँ पे कैश परचेज लिखा हुआ है। नगद क्रय किया गया है दवाइयों का, कितने की दवाइयों का, 1.5 लाख की दवाइयों का। अब हम कैसे पता करेंगे कि हमने साल में कितनी मेडिसिन्स या कितनी दवाइयों को उपभोग में प्रयोग किया है, उपभोग किया है। तो इसको हम देखते हैं आंसर कि हमको कैसे कैलकुलेट करना है। तो आप यहाँ देखेंगे सबसे पहले आपको बनाना है क्रेडिटर अकाउंट। ठीक है, क्रेडिटर अकाउंट हम यहाँ क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमको ये पता करना है कि साल भर में हमने कितनी मेडिसिन्स जो है उधार में ख़रीदी। ठीक है, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि मेडिसिन उधार के मेडिसिन के कितने पैसे देना बाकी है शुरुआत में, साल की शुरुआत में और साल के अंत में, पर कितने की मेडिसिन आपने इस साल ख़रीदी है ये नहीं दिख रहा है। इसलिए हम बनाते हैं यहाँ पे क्रेडिटर अकाउंट। लेनदार का खाता बनाएंगे हम। खाते जो अकाउंट है उसका फॉर्मेट तो सेम है, आपने 11th में भी बनाया ही है। चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले आप सभी को पता है क्रेडिटर अकाउंट जब भी दिया होता है, लेनदार का जब भी खाता दिया होता है, तो उसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा कहाँ आता है, क्रेडिट साइड में आता है। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब 45,000 ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, इतना पैसा देना बाकी है क्रेडिटर्स को। तो हमारे ओपनिंग क्रेडिटर्स कितने हैं, 45,000 के। और क्लोजिंग आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं 65,000 के।
तो ओपनिंग यहाँ आएंगे तो क्लोजिंग क्या हो जाएंगे, डेबिट साइड में आएंगे। मतलब अब क्लोजिंग साल के अंत में आपको कितना पैसा देना बाकी है, 65,000। ठीक है, तो 45,000 का उधार जो खरीदा हुआ था वो तो पहले से पड़ा हुआ ही है, जो देना बाकी है पैसा, और साल के अंत में ये कितना दिख रहा है, 65,000। इसका मतलब 45,000 पहले से थे और लास्ट एंड में 65,000 है। इसका मतलब 20,000 की आपने क्या करी है, परचेज़ करी है। तो 20,000 रुपये क्या है, यहाँ पे हमने क्रेडिट परचेज़ करा है मेडिसिन का। तो यहाँ हमारी जो है क्रेडिट परचेज़ आ जाएगी मेडिसिन की। कैसे आई, ओपनिंग में से क्लोजिंग माइनस कर दिया तो आपकी परचेज़ आ गई। ठीक है, इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू और समझा देती हूँ आपको। मान लीजिए कि आपके पास जो है 10 चॉकलेट शुरुआत में आपके पास है ऑलरेडी। ठीक है, आपके पास पहले से ये जो है 10 चॉकलेट जो है पिछले साल से पड़ी हुई है, और आपने क्या करा, आपका जब ईयर एंड हुआ, मान लीजिए 2021, ये आपके पास कब से पड़ी है, 2020 से पड़ी हुई है। ये 10 चॉकलेट आपके पास 2020 से पड़ी हुई है। ठीक है, और आपने क्या करा, 2021 जब एंड हुआ दिसंबर में, तो दिसंबर में 2021 में आपके पास कितनी चॉकलेट बची हुई है आपने काउंट करी, तो आपको पता पड़ा कि आपके पास 20 चॉकलेट बची हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने 10 चॉकलेट क्या की है, परचेज़ की है। यही चीज़ यहाँ पे हमने क्या करी, लागू करी है और पता करा है कि कितनी मेडिसिन हमने उधार में खरीदी है। तो यहाँ से हमको कैसे पता पड़ा, क्योंकि 45,000 रुपीज़ देना बाकी थे उधारी के, जो हमने मेडिसिन उधार में ली थी उसके, लेकिन साल के अंत में 65,000 देना बाकी है। इसका मतलब 20,000 क्या है, हमारी क्रेडिट परचेज ऑफ मेडिसिन है। अब मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्रेडिट परचेज हमने निकाल लिए, ये चीज़ आपको याद रखनी है, और याद रखना है कि क्वेश्चन सबसे पहले आप कॉपी में ज़रूर उतारिएगा, फिर ही वीडियो देखिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है मेडिसिन अकाउंट। ठीक है, मेडिसिन अकाउंट दिख रहा है। अब सारी जानकारी आपको क्वेश्चन में दिख जाएगी, इसलिए मैंने बोला है कि क्वेश्चन पहले आप उतार लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, सबसे पहले आपके पास ऑलरेडी जो है मेडिसिन का स्टॉक दे रखा है, आपके पास ऑलरेडी क्या है, मेडिसिन है। अब ये जो मेडिसिन है ये क्या है, असेट्स है, इसलिए इसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएगा, डेबिट साइड में आएगा। ठीक है, किसी भी संस्था के लिए जिसमें वो बिज़नेस करती है या जिसमें वो सर्विस देती है, तो वो चीज़ उसके लिए क्या होती है, असेट्स होता है। तो यहाँ मेडिसिन क्या है, असेट्स से, डेबिट साइड में इसका ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। तो 50,000 की मेडिसिन ऑलरेडी क्या है, क्लब के पास है। कितने की, 50,000 की मेडिसिन ऑलरेडी क्लब के पास है। और इसके बाद क्लोजिंग बैलेंस भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि ईयर एंडिंग में कितनी मेडिसिन बची हुई है। सो एट द एंड ऑफ द ईयर मेडिसिन्स ऑफ वर्थ ₹75,000 वर लेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ 75,000 की मेडिसिन बची हुई है, ये भी आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। ओपनिंग हमने डेबिट साइड में लिख दिया, क्लोजिंग हमने क्रेडिट साइड में लिख दिया। इसके बाद आपको परचेज मत पता है कि हमने साल भर में कितनी दवाइयाँ खरीदी है। कैश परचेज ऑफ मेडिसिन दे रखा है क्वेश्चन में कि आपने कैश में कितनी दवाई खरीदी, 1.5 लाख की। 50,000 की तो मेडिसिन पहले से पड़ी थी, 1,50,000 की आपने और ख़रीद ली कैश में, और 20,000 की आपने कैसे खरीदी है, क्रेडिट में। ये कैसे आया अमाउंट, अभी हमने जो पहला अकाउंट बनाया था ये निकालने के लिए ही बनाया था, तो ये अमाउंट वहाँ से आया है। तो 50,000 की मेडिसिन ओपनिंग पहले से थी, कैश में आपने 1,50,000 की खरीदी, प्लस 20,000 की मेडिसिन आपने कैसे खरीदी, उधार में खरीदी, टोटल इतनी। और आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है मेडिसिन का वो आपको बता रखा है 75,000। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2,20,000 की टोटल मेडिसिन जो थी हमारे पास, उसमें से सिर्फ कितने की बची एंड में, 75,000 की एंड में बची है। तो 2,20,000 में से अगर 75,000 की मेडिसिन सिर्फ बची है, तो इसका मतलब हमने कितनी मेडिसिन यूज़ करी है, 1,45,000 की मेडिसिन हमने क्या करी है, यूज़ करी है। तो इसलिए आप यहाँ पे क्या लिखेंगे,
बाय मेडिसिन कंज्यूम लिखेंगे या बाय, अगर आप इस मेडिसिन कंज्यूम का अमाउंट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको क्या लिखना है, बाय इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। और अगर अभी आप ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ कैलकुलेट कर रहे हैं मेडिसिन कितनी कंज्यूम हुई है, तो आप सिर्फ बाय मेडिसिन कंज्यूम लिख सकते हैं। सो हियर वी हैव यूज्ड 1,45,000 रुपीस ऑफ मेडिसिन। थैंक यू।